वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताएंगे शिक्षा शास्त्र पेपर 1 के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ लें तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है और आप इस समय टेंशन में हैं कि आखिरकार परीक्षा सर पे आ गई है तो अब क्या करें, तो अब ऐसे समय में यह वीडियो के माध्यम से जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को जाकर के अपनी बुक या सीरीज जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में तब पेपर में जाइएगा। और जो व्यक्ति मेरे प्यारे दोस्तों मतलब कि पढ़ाई जो कर रहे हैं वह भी इस टॉपिक को ज़्यादा मजबूत करके जाएंगे, ताकि जो है यहाँ से अधिक मात्रा में प्रश्न आपके पूछे गए जा रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर बिना समय गंवाए। तो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वहीं रात 9 बजे आज सोशियोलॉजी क्लास होनी है, जिसके अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सभी लोगों की क्लास एक प्रकार से एक ही में होगी रात 9 बजे। और उसमें हमने महत्वपूर्ण बुक्स और एक प्रकार से उनकी जो बहुत सारी संकल्पनाएं, मतलब जितने सोशियोलॉजी में जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तक होती है, मतलब बुक होती हैं, उन बुक के बारे में हमने बताया और बुक के लेखक कौन है उसको बताया है। और साथ ही साथ कितनी संकल्पनाएं हैं, बहुत सारी जो है सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में हमने बताया और कौन कौन सी चीज़ें कब कब जो है एक प्रकार से बहुत सारे नियम आए हैं, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो गया, इसी प्रकार से हिंदू विशेष विवाह अधिनियम हो गया, इसी प्रकार तमाम सारे ऐसे नियम, एक प्रकार शारदा एक्ट हो गया, या इसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण मतलब कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ें जो कि एक प्रकार से दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ, इन सभी मुद्दों पर भी हमने विस्तार से उसमें चर्चा करी है। तो वह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको जरूर देखने का प्रयास करें लाइव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करें, आपके सामने ये इतने टॉपिक हैं। इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। ठीक, एजुकेशन पेपर 1 बीए द्वितीय वर्ष से संबंधित यह लेक्चर है। ओके, ध्यान रखेंगे, पेपर 1 से संबंधित बातें बता रहा हूँ। तो पेपर 1 में आप क्या पढ़ेंगे, आप शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लेंगे। इसमें आप शिक्षा की परिभाषा को देख लीजिएगा और मनोविज्ञान की परिभाषा को देख लीजिएगा। शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम से पूछे गए शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के, मतलब कभी कभी शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को पूछा गया है, तो कभी शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के कौन कौन से प्रयोग होते हैं इससे पूछा गया है। कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा आपसे पूछी गई है और उसकी विषय क्षेत्र को पूछा गया है, तो ऐसे में इनको आप देख लीजिएगा। वहीं दूसरा मुद्दा आप पढ़ लीजिएगा, क्या विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं मतलब कि जो 3-4 अवस्थाएं होती हैं, आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी आपकी बाल्यावस्था, तीसरी आपकी किशोरावस्था और चौथी आपकी जो होती है वह होती प्रौढ़ावस्था। तो इन 4 अवस्थाओं में बच्चे का 3 प्रकार से विकास होता है, एक संवेगात्मक विकास होता है, एक मानसिक विकास और एक शारीरिक विकास। तो जो 3 प्रकार से विकास होता है इसको आप विकास की अवस्थाओं को पढ़ लीजिएगा और कब कब बच्चे को विकास किस किस प्रकार से होता है इसको देख लीजिएगा। अवस्था कैसे की मान लेते हैं कि जो बाल्यावस्था यानी किशोरावस्था है कब से कब तक है, बाल्यावस्था कब से कब तक है, और इसके बाद में ये जो है आपका किशोरावस्था कब से कब तक है और प्रौढ़ावस्था कब से कब तक है, इसको हमने वैसे बता दिया है। किशोरावस्था जो यानी जो आपकी जो शिशु अवस्था यानी शैशवावस्था जो होती है आपकी 0 साल से लेकर के, मतलब जब बच्चा पैदा हो जाता है उसको लेकर के 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको किशोरावस्था में रखते हैं। 2 साल से लेकर के 6 साल तक का जो समय काल जो होता है, लगभग 5-6 साल का तक का समय काल, उसको हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से लेकर के 12 साल तक के समय काल को हम क्या कहते हैं, आपकी किशोरावस्था, सॉरी 6 से जो है 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के समय को हम बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद में हम 12 से लेकर के जो है 18 वर्ष या 16 वर्ष तक के समय काल को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। और उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों जो आता है 18 वर्ष के बाद में या 16 वर्ष के बाद की जो समय काल है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। तो उसके बाद में क्या आता है आपका प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था कई प्रकार की होती है, उसको भी हमने बता देंगे किसी दिन। ठीक है, वैसे हमने बता ही दिया। विकास की अवस्थाओं से संबंधित वीडियो आपके अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से, बुद्धि लब्धि हम कैसे करते हैं, बुद्धि परीक्षण कैसे करते हैं, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अधिगम के सिद्धांत। बुद्धि को लेकर के हमने लेक्चर बना दिया, उसको देख लीजिएगा। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम मतलब होता है सीखना। तो सीखना का से क्या तात्पर्य है, सीखने के सिद्धांत वगैरह, जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो गया आपके, और उसके बाद में प्रतिक्रिया सिद्धांत हो गया, और सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत आपके क्रिया प्रसूत सिद्धांत हो गया आपका, ये सब देख लीजिएगा। ठीक, वहीं अभिप्रेरणा चैप्टर एक आता है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, वह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व के बारे में पढ़ लीजिएगा, यानी कि जो आपका व्यक्तित्व होता है, यानी कि पर्सनालिटी जो होती है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। वहीं आप विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ लीजिएगा। विशिष्ट बालक में आपके कौन कौन से बालक आते हैं, जैसे कि मंद बुद्धि बालक,
बालक, तीव्र बुद्धि बालक, सृजनात्मक बालक, इसी प्रकार से प्रतिभाशाली बालक, ये सारे के सारे बालक, विकलांग बालक या पिछड़े बालक मानसिक रूप से, ये सारे के सारे बालक जो होते हैं आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। वहीं आप सृजनात्मकता भी पढ़ लीजिएगा। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? सृजन करने की क्षमता मतलब याद करने की क्षमता उससे आप क्या समझते हैं? और एक शिक्षक के मतलब एक जो सृजनात्मकता होती है उसके विकास में एक शिक्षक का क्या महत्व होता है, इसको लेकर के लगातार प्रश्न पूछे गए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी से आप जो है पास होने भर मतलब कि पास होने तक हो जाएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।